कारोबारी मराकज से फैक्ट्री एरियाज तक मुबैना भत्ताखोरी का दायरा वसी, ताजरों से लाखों नहीं करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। आदादोशुमार मुबैना तौर पर पुलिस जामों के बरक्स बड़े बिल्डर्स, फैक्ट्री मालिकान और छोटे कारोबारी भी मुबैना तौर पर निशाना। मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब। न्यू एमए रोड पर कार शोरूम पर 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग की गई। भत्ताखोर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सिटी 21 पर। बात कर लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइए। रोशनियों का जो शहर है वो भत्ताखोरों के निशाने पर हो। कोई भी इलाका हो, चाहे वो न्यू एमेजिना रोड हो, मंगोपीर हो, लियारी हो या उसके दीगर मज़ाफ़ात के इलाके हों, तमाम ही इलाकों में जो है वो भत्ताखोर सरगर्म हैं और ताजरों और शहरियों से जो है वो बिला धड़क जो है वो भत्ता तलब किया जा रहा है। किसी से जो है वो 5 लाख तो किसी से 50 लाख और किसी से 5 करोड़ तो किसी से 10 करोड़ रुपए भत्ता। हालिया जो वाक़यात पेश आए हैं उसमें जो है वो सबसे जो पहला वाक़या पेश आया है उसमें जो है वो मार्बल फैक्ट्री का एक ओनर है, वो PECHS का रहने वाला है और मंगोपीर के इलाके में अपनी मार्बल फैक्ट्री तकरीबन 2005 से चला रहा है। उसको जो है वो कुछ दिन कबल बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता, तो उसके बाद जो है वो उसको एक मैसेज मौसूल होता है जिसमें जो है वो उससे भत्ते का मुतालबा किया जाता है। उसके एक रोज़ बाद जो है वो उसको एक पार्सल दिया जाता है जिसमें जो है वो भत्ते की पर्ची होती है, जिसमें जो है वो 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया जाता है। ना सिर्फ भत्ते की पर्ची भेजी जाती है बल्कि 9mm पिस्तौल की जो गोलियां होती हैं वो भी भेजी जाती हैं और ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसी तरीके का वाकया पेश आया न्यू एमेजिना रोड पर, जहां पर एक कार शोरूम पर जो है वो फायरिंग हुई, जिसमें जैसी ही फायरिंग हुई उसके चंद मिनट बाद जो है वो भत्ते की कॉल आई और बताया गया कि लियारी गैंग वॉर अहमद अली मक्सी बात कर रहा है और 50 लाख रुपए जो है वो भत्ते का मुतालबा करता है। अगर नहीं दिया तो उसके बाद जो है वो उसको गोलियां मार दी जाएंगी। माजी में भी चंद माह कबल भी हमने देखा है कि इसी तरीके के वाकयात पेश आए हैं, जहां पर मली 15 में जो है वो एक पुल के ऊपर से बिल्डर की बिल्डिंग पे जो एक प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें जो है वो उस पर भत्ते के लिए फायरिंग की गई और तकरीबन 20 जो फायर हैं वो उसकी अपार्टमेंट पे किए गए और उसके कुछ देर बाद जो है वो उसको कॉल मौसूल होती है, उसमें भत्ते का मुतालबा किया जाता है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सिटी 21 ने हासिल की है जिसमें जो है वो भत्ताखोर ताजिर से मुतालबा करता है कि उसने जो है वो तकरीबन अगर प्रोजेक्ट चलाना है तो 5 करोड़ रुपए जो है वो भत्ता दिया जाए वरना अपना प्रोजेक्ट जो है बंद कर दिया जाए। और फायरिंग का ये जो वाकया पेश आया है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अगर नहीं दी जाएगी तो जान से मार दिया जाएगा। मुख्तलिफ वाकयात हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। अगर पुलिस से बात की जाए तो पुलिस कहती है कि ये जाती नौयत के वाकयात हैं। ये जो मंगोपीर में वाकया पेश आया जिसमें 10 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया है, इस पर पुलिस का मौकिफ यह है कि उसका जो है वो किसी से तनाज़ा भी चल रहा है, तो हो सकता है कि ये जो है वो किसी जाती रंजिश की बिना पर भत्ता तलब किया गया हो। लेकिन शहरियों पर फायरिंग हो रही है, शहरी खौफजदा हैं, ताजिर खौफजदा हैं, भत्ताखोर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता तलब कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए मुख्तलिफ इलाकों की तो सबसे बड़ा जो इस वक्त नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है वो वसीउल्लाह और लाखू है, जो कि बैरून मुल्क से बैठकर ये ऑपरेट कर रहा है नेटवर्क। और मुख्तलिफ इलाकों में चाहे वो मलीर हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट सिटी हो या कोई भी इलाका हो, ये लियारी गैंग वॉर का भी माजी में हिस्सा रह चुका है। इसने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की, उसके बाद ये फरार हो गया। अब ये बैरून मुल्क से बैठकर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को डराता है, धमकाता है, उनसे भत्ता तलब करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो इसी की है और पुलिस की जानिब से इसके मुतादिद मरतबा जो है वो रेड वारंट भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उसको लाने में नाकाम दिखाई देती है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था कि हम जल्द अज जल्द उसको कानून के कठेरे में ले आएंगे, लेकिन तकरीबन उस बात को भी अब 1 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शहरियों को मजीद भत्ते की कॉलें मौसूल हो रही हैं लेकिन मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। मुख्तलिफ इलाकों में समत काटियावाड़ी जो है वो इसी का कारिंदा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और मरीर को ऑपरेट करता है। ये भी बैरून मुल्क में बैठा हुआ है और न्यू कराची का रिहायशी था, लेकिन अब ये बैरून मुल्क से बैठकर छालियों के ताजिर हों, बिल्डर्स हों या कोई दीगर जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको जो है वो भत्ते की पर्चियां देता है और ना देने पर उनकी जो है वो दुकानों पर फायरिंग की जाती है। अगर लियारी के अतराफ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर शफीक पठान है, अयाज जहरी है, शकील बलूच है, शराज कॉमरेड है, ये लोग भत्ता तलब करते हैं। जबकि अगर PIB की बात कर ली जाए तो वहाँ एक सर फहरिस्त नाम है अहमद अली मक्सी, जिसने 2 रोज़ कबल जो है वो न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में भत्ता तलब किया गया है। इसी तरीके से सोल्जर बाजार में जमील छांगा जो है वो ऑपरेट करता है और शकील बादशाह ऑपरेट करता है। मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में कुछ जो वेस्ट के इलाके हैं वहां पर वसीउल्लाह और लाखू और दीगर जो इसके कारिंदे हैं ये माजी में लियारी गैंग वॉर का हिस्सा रह चुके हैं और यही जो है वो भत्ते के लिए कॉलें करते हैं और शहरियों को डराया जाता है। उनके घरों की जो है वो पूरी रेकी की जाती है, उसके बाद उनको मारने की धमकी दी जाती है। बच्चों तक को जो है वो बताया जाता है कि आपके बच्चे इस वक्त घर से निकल रहे हैं और इस वक्त स्कूल जा रहे हैं। शहरी बहुत ज्यादा खौफ और हिरास का शिकार है और ये वो वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर भत्ता कम तलब किया जाता है तो कुछ में जो है वो शहरी खुद सेटलमेंट
कर लेता है क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा होता है। पुलिस चीफ से अगर बात कर ली जाए तो उनका ये कहना था कि रवा साल के दौरान तकरीबन 118 वाकयात हुए, लेकिन ज्यादातर जो है वो जाती नौयत के वाकयात थे। लेकिन शहरी जो है वो परेशान है, पुलिस जो है वो मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है। ये जितने मैंने नाम लिए हैं, अहमद अली मक्सी हो गया, जमील छांगा हो गया, वसीउल्लाह लाखू हो गया, समत काठियावाड़ी हो गया, ये तमाम लोग जो है वो बैरून मुल्क से बैठकर, कोई दीगर शहरों से बैठकर शहरियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गोलियां भेजी जा रही हैं, शहरियों की प्रॉपर्टीज पे फायरिंग की जा रही है, उनकी प्रीमिसेस पे। लेकिन पुलिस जो है वो सब अच्छा की जो है वो पेश करती हुई नजर आती है कि कोई वाकयात नहीं है, लेकिन जो है वो शहर में वाकयात बढ़ रहे हैं, शहरी खौफजदा है। इवन के समत काठियावाड़ी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो छोटे केबिन वाले हजरात हैं उनसे भी जो है वो भत्ता तलब कर रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। कुछ छोटे भत्ताखोरों को पुलिस की जानिब से मुकाबले में हलाक भी किया जाता रहा, लेकिन जो बड़े इनके कारिंदे हैं उन पर जो है वो पुलिस ताहाल हाथ नहीं डाल सकी है। ना ही इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है, लेकिन मुल्जिमान इतने बाअसर हैं कि पुलिस जो है वो इनको ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसामा, जिस तरह से भत्ताखोरी बढ़ती जा रही है, इससे कारोबारी हजरात पर क्या असर पड़ रहा है और शहरी खुद को कितना गैर महफूज महसूस करने लगे? देखिए, बिल्कुल लाइबा, शहरी जो है वो बिल्कुल गैर महफूज हैं। शहरी जो है वो डरने लगे हैं, अपने घरों से भी घर छोड़कर भागने लगे हैं। चंद हफ्ते कबल ही हमने एक खबर नशर की थी कि PIB के इलाके में अहमद अली मक्सी ने जो है वो एक ताजिर, जो कि एक छोटा ताजिर था, कन्फेक्शनरी छोटी सामान बेचता था, उससे जो है वो भत्ता तलब किया। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपने दीगर लोगों से, अपने घर वालों के साथ दूसरे घर में जो है वो मुंतकिल हो गया, क्योंकि उसके घर पर जो है वो फायरिंग की धमकी दी गई थी। इसी तरीके से न्यू एमेजिना रोड पर जो है वो फायरिंग की गई। अब वो जो शहरी हैं वो खौफ और हिरास का शिकार है, वो दीगर लोगों से बात तक नहीं कर रहे, अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी तरीके से ये मार्बल फैक्ट्री वाला वाकया है, बिल्डर्स के साथ जो है वो कारोबारी जो बिल्डर्स हैं, गार्डन में भी एक फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में मजदूर जो है वो जख्मी हुए थे। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। शहरी जो है वो शदीद खौफ और हिरास का शिकार है। कुछ शहरी जो है वो कुछ इलाकों में हमारे जराए बताते हैं कि भत्ता जो है वो फिक्स भी हो चुका है कि शहरी अगर 100 रुपए का काम करते हैं तो 5 रुपए जो है वो भत्ताखोरों को दे रहे हैं, तो वो जो है वो महफूज है। लेकिन जहां नहीं दे रहे, ये पहले जो माजी में हम देखते थे कि ये जो भत्ताखोरी की वारदातें थी वो लियारी, उसके अतराफ जो इलाके हैं, शेर शाह, माड़ीपुर रोड, वहां पर होते थे। लेकिन अब ये जो भत्ताखोर गिरोह हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में निकल कर आ गए हैं। रेस्टोरेंटों पर फायरिंग की जा रही है। न्यू एमेजिना रोड बिल्कुल सेंट्रल का इलाका लगता है, DIG का ऑफिस भी बिल्कुल ही करीब है, वहां पर जो है वो फायरिंग की जा रही है। मलीर के इलाकों में फायरिंग की जा रही है। पूरे शहर को जो है वो भत्ताखोरों ने अपने निशाने पर रख लिया है और इन्हें जो है वो सिर्फ भत्ता चाहिए, जबकि पुलिस जो है वो उनको पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है, क्योंकि पुलिस जो है वो मुतादिद वाकयात में इनको जो है वो इनका नाम ही नहीं लिखती, इनको रिपोर्ट ही नहीं करती। इसीलिए जो है वो इंटरपोल के जरिए वसीउल्लाह उर्फ लाखू को और दीगर जो मुल्जिमान हैं उनको लाने में जो है वो पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, उसामा मलिक तफसीलन बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।